अब सर शंकर जयकिशन हो गए, हसरत साहब हो गए, किशोरदा हो गए, अब मेरे के बहुत से तमाम दुनिया के पसंदीदा सिंगर रफ़ी साहब की बात आप उनसे मिले हैं। जी जी, आपका उनसे भी वास्ता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि रफ़ी साहब के लिए आप कुछ कहें। और रफ़ी साहब के लिए पंडित जी, मैं तो क्या, शायद फरिश्ते भी कुछ कह नहीं पाएंगे। क्या बात, क्या कहेंगे उनके लिए। उनकी सोच, उनका एक विचार, जैसे जब कभी मुझे ऐसा लगता था, जब थोड़ा सा काम करने लगे थे, थोड़े समझदार होने लगे थे, इंडस्ट्री को समझने लगे थे, तो जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि चलो यार किसी से मिल के कुछ बात करेंगे। तो मैं जब रफ़ी साहब के घर जाता था तो उनका एक आलीशान हॉल था घुसते ही, और उसमें जालीदार पर्दे लगे थे, उसमें घुंघरू भी लगे थे, तो हवा से कभी कभी बजते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके ऊपर ना उनका सब ऐसा सब लाइन से जिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया, अच्छा, सबके रिकॉर्ड, सबका, हाँ, उनका वो म्यूजियम जैसा। म्यूजियम जैसा। हाँ हाँ। तो वो सब उनका बना था, रखते थे। और जैसे ही मैं पहुंचता था तो हम तो पैर छूने के लिए। अब बात ये थी कि हम जब उनके पास जाते थे तो हमारी हैसियत ये होती थी कि हम किशोर कुमार के नौकर हैं। हाँ। तो हमारी एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ, हम बिल्कुल। चले जाते थे। हाँ। देखिए वो पता नहीं लगने देते थे, वो उठते थे, हम शायद बाथरूम के लिए उठे होंगे, अब उनका घर है, लेकिन चाय के साथ कभी नमकीन पराठे, कभी चाय के साथ बड़ी खारी, ये सब आ जाती थी उनका। और हम कोई फ़ोन करके नहीं जाते थे। अच्छा, ऐसे ही मिल गए तो ठीक है, हाँ, नहीं मिले तो ठीक हाँ, है, नहीं तो उनके घर के सामने बगीचा है, थोड़ी देर उसमें बैठेंगे। उनका एक किस्सा आपको बताता हूँ सर, बहुत ही, शायद आज तक किसी ने नोट नहीं किया। क्या बात? मैंने नोट किया। प्लीज़। पहले क्या होता था सर, लैंडलाइन होती थी, तो सुनने के लिए आपको फ़ोन के पास आना पड़ता था। बिल्कुल। आना ही पड़ेगा। तो रफ़ी साहब का जैसे ये था, तो हॉल के बाजू में ही एक उनकी टेबल पे फ़ोन रखा हुआ था और एक बैठने की कुर्सी रखी हुई थी। ओके। और उस फ़ोन के सामने उनका एक बहुत बड़ा एक फ़ोटो लगा हुआ था, और उस पर कुछ मेडलों की माला टंगी हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। उनको मिले होंगे हाँ, कहीं से। तो जब भी फ़ोन आता था तो वो जाते थे और खड़े खड़े सुनते थे। अच्छा, बैठकर नहीं, कुर्सी थी वहाँ पर। कुर्सी थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर, मैं उनको सर बोलता था क्योंकि साहब तो सिर्फ किशोर कुमार थे। मैंने कहा, सर एक बात बताएं, आप जाते हो, कुर्सी वहाँ पे रखी हुई है, और आप खड़े खड़े बात करते हो। तो बहुत मुलायम बोलते थे। बोलते थे, बेटा, किसी के दिल में अल्लाह ने कोई रहमत डाली, उसने मुझे फ़ोन किया। वो कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, या कोई ज़रूरतमंद है, मैं समझता हूँ वो मेरे दरवाजे पे खड़ा है, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? बाप रे, क्या सोच। मैं खड़ा होकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस बात को उसकी इज्जत करते हुए सुनूं। क्या बात है। अब देखिए, फ़ोन पे उनको क्या मालूम कि ये कौन है, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं समझता हूँ ये जो फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे दरवाजे पे कोई आदमी आया है, तो मैं बैठ कैसे सकता हूँ? वो खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ। क्या सोच।
ये सोच उनको महान बना गई सर। वो इतना रेस्पेक्ट, कभी एक प्रोड्यूसर अगर उनके पास जाते थे और उनके पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वो बोलते थे कि रफ़ी साहब ऐसा है, ये है, वो। बोले यार ज़्यादा ना तू टेंशन ले, मैनू 10 गाना तेरा कदों गाना है, पंजाबी में बोलते हैं, कदों गाना है, कितने गाना है, मैं आ जाऊँगा। कभी उन्होंने किसी को मायूस नहीं किया सर। मैं एक बार एक दोस्त को लेके गया, प्रोड्यूसर था। मैंने कहा रफ़ी साहब ये मेरे दोस्त हैं और ये आपसे गाना गवाना चाहते हैं। कहेंगे म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा जी सोनिक उन्हीं से इन्होंने बात की है। ठीक है, मैं गा दूँगा। और जब उन्होंने कहा कि मैं गा दूँगा तो हमने धीरे से उनको बात बोली कि थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका बजट जो है ना वो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं गाना इसलिए गाऊंगा कि आपने ये सोच के जो मुझे कहा कि आप गाएंगे तो इनका कुछ हो जाएगा। कहता है मेरे जो प्रोड्यूसर थे वो सरदार जी थे। कहने सरदार जी साडा ते रब ने जो करना सी कर दिता, हुण साडे किसी कम करन तो किसी होर दा कुछ हो जावे, है रब दी रहमत। यानी मेरी वजह से किसी और का काम हो, बड़ी बड़ा आशीर्वाद। क्या बात है, ये थे रफ़ी साहब। ये आपके सामने ये किस्सा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मेरे दोस्त के लिए। बिल्कुल। और सर अभी एक मैं ज़रूर आपसे बात पूछूंगा कि किशोरदा से आपका बड़ा नज़दीक का वास्ता रहा है। ये तमाम दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम सभी लोग जानते हैं और आपके इंटरव्यू भी देखे कि मेले में बिछड़े हुए भाई मिलते हैं। जी जी जी। दोनों बहुत एक दूसरे की इज्जत और प्यार। और किशोरदा तो रफ़ी साहब का खैर सब लोग जानते हैं कि आपस में बहुत प्यार था और किशोरदा बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनका एक बड़े भाई की तरह। मैं ये पूछना चाहूँगा कि किशोरदा ने कभी रफ़ी साहब की गायकी के बारे में आपसे क्या बात की? सर मुझसे तो पर्सनल तो बात नहीं की क्योंकि मेरी हैसियत तो बात करने लायक नहीं थी, मैं तो नौकर था। हाँ। बट वो दूसरों से जब कभी रफ़ी साहब की कोई चर्चा होती थी हाँ। तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि दिल से जो गाने वाला जो गायकी है हाँ। वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी है। गाने को तो हम भी गाते हैं। क्या बात। तो ये सोच उनकी थी। रफ़ी साहब के लिए एक रेस्पेक्ट का दायरा, आप मैं क्या बताऊं, साहब कभी एक जगह पे 5 मिनट बैठते नहीं थे। अच्छा। वो खाना भी खाते थे तो कभी उठ जाते थे, यहाँ गए वहाँ गए, हाँ, यहाँ गए। हाँ। लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो साहब वहाँ घंटों बैठे थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा मिस किया रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब की गायकी को बहुत ही रेस्पेक्ट देते थे वो, और हमेशा वो एक ही बात उनके जहन में रहती थी कि रफ़ी साहब हैं, मैं हूँ। तो वो खुद से जो है ना वो अपने से उनको हाई मानते थे, ये उनका बड़ापन था। और दूसरा, जब कभी उनकी रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग होती थी हाँ। तो वो बोल देते थे कि आज गाना है। 3 गाने रोज गाते थे, उस दिन बोलते थे आज एक ही होगा, आज गाना है। क्या बात। तो वो जो कहते थे ना 2-3 बार हाँ। आज गाना है, तो वो उसमें सब बात आ जाती है। यानी आज किसी बहुत बड़े सिंगर के साथ पाला पड़ा है तो जाएगा तैयारी करके गाना पड़ेगा। आज गाना है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे थे साहब। नहीं बिल्कुल। और आपने कहा दोनों मिलते थे ये भाई जैसे ना? बिल्कुल, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मेले। हाँ, आपने बहुत तो अच्छा। गले लगते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें करी सर आपने।